नमस्कार। ध्यान के अभ्यास में प्रगति के लिए अनेक तरह के अभ्यास करवाए जाते हैं। उनमें से एक प्रधान अभ्यास अजपा जप का है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि अजपा जप है क्या। सामान्य रूप से जब किसी मंत्र को आप दोहराते हैं तो उसको जप कहा जाता है। इसमें जब औपसर्ग लगा देते हैं तो ये औजपा बनता है, यानी बिना जपे कोई मंत्र सतत हमारे अंदर चलता रहे, उसको औजपा जप कहते हैं। हमारे शरीर के भीतर एक तरह का, जितने भी जीव हैं सबके अंदर एक तरह का स्पंदन होता है। हमारे शरीर में भी हो रहा है, जैसे आपकी हार्ट है 24 घंटे एक रिदम से, एक लय के साथ काम करती है। ब्लड सर्कुलेशन एक रिदम के साथ हो रहा है। लंग्स एक लय के साथ फैलता है, सिकुड़ता है, जो श्वास के कारण होता है। तो इन स्पंदनों में दो स्पंदन हैं जिन्हें आप सहज रूप से और आसानी से हर कोई जान सकता है। एक हृदय की धड़कन और दूसरी है श्वास प्रश्वास। इन दो को आप अच्छे से महसूस कर पाते हैं। तो अजपा जप में श्वास और उसके साथ एक मंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो अधिकतर लोग सोहम मंत्र के साथ इसका प्रयोग करते हैं। तो इस अभ्यास में सोहम मंत्र का प्रयोग क्यों किया गया है? तो जब आप श्वास के प्रति सजग बने और उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें, श्वास जब अंदर जा रही है, बाहर आती है, तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो महर्षियों ने जाना है कि वो सो और हम की ध्वनि होती है। खास करके जब आप उज्जाई प्राणायाम करें, जिन्हें पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो उसमें उस ध्वनि को आप स्पष्ट महसूस कर सकते हैं। तो सोहम जो है वो श्वास की सहज ध्वनि है। वो मंत्र करना नहीं पड़ता। आपका शरीर श्वास 24 घंटे जब चलती है तो वो सहज रूप से सोहम मंत्र चल रहा है। अब उसके प्रति आपकी सजगता कैसे? तो ये अभ्यास है। जब आप पूरी तरह से श्वास के प्रति सजग होने लगते हैं, जो कि मतलब ये सहज नहीं है कि आप 24 घंटे सोहम मंत्र का ध्यान कर सकें। शुरुआत में आप कुछ देर के लिए ये अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा हो जाता है, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और वो मंत्र अंदर चलता रहे, अजपा जप वो स्थिति कहलाती है। तो निश्चित रूपेण इसके लिए काफ़ी प्रयत्न की शुरुआत में आवश्यकता पड़ती है। तो शुरुआत इसकी कैसे की जाए उस अवस्था तक जाने के लिए? इसके लिए एक अभ्यास है जिसका नाम है अजपा जप। कह सकते हैं कि जब अगर प्रारंभिक अवस्था है तो अजपा जप उसकी पूर्णता है। जप वाणी का विषय है कि जब आप करेंगे तो जीवा के द्वारा करते हैं, बोल के करते हैं। तो जप अगर हृदय वाणी का विषय है तो अजपा जप आपके हृदय के का। तो इस तरह से अजपा जप मंत्र जप की पूर्णता है। उसकी शुरुआत के लिए अजपा जप के अभ्यास को कई अलग अलग चरणों में बांटा गया है। अलग अलग संस्थान अलग अलग तरीके से करते हैं। तो हम लोग भी, हमारे विद्यालय में भी, बिहार योग विद्यालय का जो प्रशिक्षण है उसमें भी अलग अलग चरणों में बांटा गया है कि फर्स्ट स्टेप का कुछ दिनों तक आप अभ्यास करें, फिर अगले कुछ दिनों में दूसरे स्टेप का अभ्यास करेंगे। दिनों का मतलब होता है कि वो हो सकता है कि वो महीनों भी हो जाए, क्योंकि एक स्टेज को साधने में हो सकता है कई महीने आपको लगे। तो धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप जब अच्छे से होने लगे तब दूसरे स्टेज पे जाइए। दूसरा स्टेप अच्छे से होने लगता है, फिर तीसरे स्टेज का अभ्यास कीजिए। तो ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे अजपा जप की स्थिति प्राप्त की जाती है। तो 24 घंटे मंत्र जाप होता रहे ये तो संभव नहीं है। तो इसके लिए कुछ समय आप फिक्स करेंगे कि मुझे अभी आधे घंटे के लिए ये प्रैक्टिस करनी है। तो वो आधे घंटे की प्रैक्टिस आपको रोज़ाना होनी चाहिए।
धीरे धीरे उसमें मन लगने लगेगा। हो सकता है वो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसको 45 मिनट का कर दें, फिर 1 घंटे का करें। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मगर एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये सारे अभ्यास आपको रेगुलर करने पड़ेंगे, नियमित, रोज़ाना। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में 3 दिन करें और आपको फ़ायदा होगा। तो ध्यान में प्रगति संभव नहीं है ये सप्ताह में 3 दिन करने से। अगर ध्यान में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसका नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगले दिन से हम लोग ये जो अलग अलग स्टेज में बांटा गया है अभ्यास को, तो उसके एक एक चरणों का अभ्यास करेंगे। इसीलिए मैंने आज पूरा परिचय दे दिया है कि अजपा जप है क्या। नमस्कार।